इंडियन पोस्टल वीक अभी पूरे देश के पोस्ट ऑफिस में मनाया जा रहा है, जहां पे प्रतिदिन किसी एक चीज़ को के समर्थन में कार्य किए जा रहे हैं। आज हम पालम गांव स्थित डाकघर में आए हैं, जिनके पोस्ट मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आज ढेर सारे सुकन्या योजना के तहत अकाउंट खोले हैं, क्योंकि बीते रविवार को बालिका दिवस मनाया गया था इंडियन पोस्ट ऑफिस में। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस है वो बदल गया है, उस पर बातचीत करेंगे। अजीत जी, स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार। अजीत जी, पहले तो ये बताइए कि जो पोस्टल डे है, पोस्टल वीक है, वो क्या है? एक्चुअली हमारा डाक विभाग और विश्व के 22 देशों का जो डाक विभाग है वो आपसी रूप में एक दूसरे का समझौता हुआ था इसी दिन को, और सब लोग संयुक्त रूप से मिल करके एक नियम, एक कानून के तहत, एक जो बनाया गया तरीका, उसके तहत हर एक देश कैसे काम करेंगे उसके तहत मतलब कि एक नियम बनाया गया था। उसको हम लोग पोस्टल वीक के रूप में मनाते हैं। कल बालिका डे जो है वो मनाया गया था, बालिका दिवस मनाया गया था, और आज आप लोगों ने सुकन्या योजना के तहत खूब सारे अकाउंट्स खोले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिन्हें नहीं पता है, आज पोस्ट ऑफिस बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ चिट्ठियाँ नहीं आती, सिर्फ खत नहीं आते, सिर्फ कुरियर नहीं आते, ये एक मिनी बैंक है और ये बैंक बढ़िया बैंक है। वजह यह है कि हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। चंद मिनटों में आपके खाते खुल जाते हैं और एक्सेस आपके पास पूरे भारत का रहता है। बैंक में तब्दील हो गया पोस्ट ऑफिस, क्या बदलाव आया इससे आप लोगों के कार्यों में? देखिए, पहले एक्चुअली हमारा था पहले कि लोकल सर्वर पे हम लोग काम करते थे। जैसे एक हमारा पोस्ट ऑफिस पालम है, उसका लोकल सर्वर, उसके बाद दूसरे पोस्ट ऑफिस का लोकल सर्वर होता था। लेकिन हम लोग कोर बैंकिंग के तरफ, CVS की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब यहाँ से बैठे हिंदुस्तान के किसी भी पोस्ट ऑफिस का अकाउंट का हम लोग लेन देन, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से, और सेकंडों में कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है? क्योंकि जब आप बड़े बड़े बैंक्स में जाते हैं, आपको चेक चाहिए, आधार चाहिए, पैन चाहिए, किसी व्यक्ति का रेफरेंस चाहिए। कितना आसान या कितना मुश्किल है यहाँ पे अकाउंट खुलवाना? देखिए सर, रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार नंबर हो तो आधार नंबर के माध्यम से ही मात्र 2 मिनट के अंदर में हमारे यहाँ अकाउंट खुल जाता है, जिसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। वो एक पेपरलेस बैंक है और उसमें किसी भी अन्य डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार नंबर ही काफ़ी है। फ़ोटो कॉपी भी नहीं देना है और ना कोई डॉक्यूमेंटेशन देना है, ना फ़ोटो देना है। तो उस तरह का इंडिया पोस्टल बैंक है, वो हमारा काम करता है। कितने सुकन्या योजना के अकाउंट्स खोलने का आप लोगों ने टारगेट लिया? कितने की पॉलिसी आज करवाई है? क्योंकि अंदर मैं देख रहा था आप भारी मात्रा में पॉलिसीज़ कर रहे थे। हाँ सर, उम्मीद तो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करीब 250 से 300 तक आज सुकन्या योजना का खाता खोलें और इस मुहिम को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, है ना, बालिका दिवस के रूप में। और साथ साथ में इंडिया पोस्ट पेमेंट की भी ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोलें, ताकि एक अपना एक लक्ष्य प्राप्त हो और अंदर से जो इच्छा है काम करने की, जो प्रेरणा मिली है, वो एक अंदर से जागे और हम इसको मतलब कि अपने आप को एक नए रूप में बनाएं। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ना आपको आप एक जानकारी हम दे दें कि जो ये बाकी बैंक्स का सिस्टम है उससे पोस्टल बैंक अलग है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है क्योंकि सरकारी खाता है। सुकन्या योजना क्या है ये बताइए आप लोगों को। सुकन्या समृद्धि योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया एक योजना है, जिसमें देखा गया कि भारत में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो लड़कियों को पढ़ाई लिखाई पर लड़कियों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, और उनको बस उनका मतलब है कि लड़की है तो बड़ी हो जाएगी और उसको शादी कर देंगे और अपना घर बस जाएगा। तो इस तरह का जो भावना था उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने मतलब कि उसको ख़त्म करने का काम किया, और उसको नहीं है, बेटी है तो बेटी को बढ़ाना है तो पढ़ाना भी है। बेटी को बढ़ाना और पढ़ाना दोनों जरूरी है। तो बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। और इसके तहत था कि भाई जब आप हम खाता खोलेंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो
जब खाता खोलेंगे तो इसमें है कि आपको एक एज लिमिट बनाया गया है कि 0 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटी का खाता इसके तहत खोला जाएगा। और जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो एजुकेशन के नाम पर जो उसका अमाउंट बनता है ब्याज के साथ उसको 50% उसका एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जब बेटी बड़ी हो जाएगी 21 साल की हो जाएगी तो माता पिता की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं और जिम्मेवारियाँ हैं शादी करना, तो उनको शादी करने के लिए पूरा का पूरा अमाउंट उनको दे दिया जाएगा। तो मैं आपको और बता दूं दर्शकों, आपको विजुअल्स में हम पूरा का पूरा जो है वो पोस्ट ऑफिस दिखाएंगे। पोस्ट मास्टर साहब हमें आज पोस्ट ऑफिस घुमाएंगे। ये सेविंग बैंक काउंटर है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन पैन करे और आपको दिखाए। सामने आपको सेविंग बैंक काउंटर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 बजे तक ये काउंटर्स चलते हैं, 3 बजे तक। अच्छा, सेविंग काउंटर नंबर 3 भी है। ये MPCM काउंटर क्या है? मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन है। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, PLI, मनी ऑर्डर, अन्य भी तरह की जो भी सुविधाएं हैं जो डाक विभाग मतलब कि प्रोवाइड करती है, वो सारा सुविधा मल्टीपर्पज़ वहाँ पर व्यवस्था है। PLI जमा करना है, किसी को अन्य भी पोस्टल ऑर्डर लेना है, टिकट लेना है, तो हर तरह की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। देखिए RD और PPF के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक दिन अजीत जी हमारे स्टूडियो में आए और हम उनसे बातचीत करेंगे और सब में कितना ब्याज मिल रहा है, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम और अंदर चलते हैं, पूरे पोस्ट ऑफिस का टूर करते हैं अजीत जी के साथ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा। चलिए सर, हम चलते हैं। ये नो एंट्री बोर्ड है, लेकिन आज हमें इसके अंदर एंट्री मिल रही है। पोस्ट मास्टर साहब हमारे साथ हैं। देखिए, ये पूरा एक ऑफिस चलाने वाला स्टाफ है जो लगातार काम करता है। मैं चाहूँगा इस यहाँ पे ये सब आज जो है जो कार्यक्रम है इसमें सीनियर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां की गई हैं। और पूरे भारत में जो है वो पोस्ट ऑफिस डे मनाया जा रहा है, वीक मनाया जा रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, एक सवाल आपके और हमारे मन में हमेशा रहता है कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए खेद है, लेकिन पीछे कार्य जो है वो प्रगति पर है। हम सब निजीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन निजीकरण को रोकने के पक्ष में कार्य नहीं करते। इंडियन पोस्टल बैंक्स को अगर ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं तो ये आपकी नाकामयाबी है, पोस्टल बैंक की नाकामयाबी नहीं है। उसने तो अपनी तरफ से सुविधाएं शुरू की है। हालांकि ये बात भी ज़रूर है कि अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। भारी मात्रा में ATM मशीन्स इंस्टॉल हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन आप यहाँ पे आएँ, अपना अकाउंट खुलवाएं और देश की जो सरकारी यूनिट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए। जो लोग हैं जो आपके लिए दिन रात कार्य करते हैं, मैं चाहूँगा पीछे भी कैमरा दिखाया जाए, जो पोस्टमैन्स हैं, जो स्टेशन इंचार्ज हैं, जो लगातार आपके लिए काम करते हैं, उनको मजबूत करें। अलग अलग स्कीम्स में आप पैसा जमा कर सकते हैं। सेविंग बैंक का भी कोई सेविंग बैंक भी खोला जाता है यहाँ पे। लेकिन सेविंग बैंक जो है सर बचत खाता है, जिसमें कभी भी आप पैसा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। वो आपका एक चालू खाता है कि जैसे ज़रूरत के हिसाब से पैसा डाल दिए और जब ज़रूरत हुआ तो निकाल लिए। उसके बाद है कि RD है। RD में एक आपको फिक्स अमाउंट रखना होता है और वो 5 साल के लिए चलाना होता है। उसके बाद अगर आपको मंथली जैसे जमा करना है वो RD हो गया। उसके बाद PPF है, सुकन्या है, हमारा TD है। TD 4 तरह के हैं, TD1, TD2, TD3 और TD4। उसमें एक फिक्स अमाउंट जमा करना होता है कि इतना 2 लाख 3 लाख जो भी एक अमाउंट जमा करना होता है और उसका ब्याज आता है। उसके बाद है MIS जो मंथली इनकम स्कीम। वैसे लोग जिनको पेंशन नहीं मिलता है तो सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख और ज्वाइंट में 9 लाख रुपया जमा करके महीने के रूप में ब्याज पा सकते हैं और अपना ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें उससे अपनी पूर्ति कर सकते हैं मंथली इनकम स्कीम से। उसी तरह से एक सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्याज है और उसमें हर एक 3 महीने पर ब्याज आता है और उसमें सिंगल अकाउंट में 15 लाख और ज्वाइंट में 30 लाख रुपया तक आप उसमें लगा सकते हैं। मैक्सिमम 15 लाख तक की लिमिट है। अब आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं और हमने इस पोस्ट ऑफिस का चुनाव क्यों किया। इस पोस्ट ऑफिस के चुनाव करने के पीछे जो है वो यहाँ के पोस्ट मास्टर साहब हैं। इनको पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का रॉबिन हुड कहा जाता है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ बदलाव लेके आते हैं। कई चीज़ें इनके बारे में हमने सुनी है, जिनमें से एक मुख्यतः है कि ये जिस भी दफ्तर में जाते हैं वहाँ सबसे पहले सुबह राष्ट्रगान होता है। क्या राष्ट्रगान होता है जी, या हमने गलत सुना है?
राशगान करवाते हैं मैम? जी सर, राशगान होता है? यस पहले भी होता था या जब से सर आए हैं तब से शुरू हुआ है ये सब? सर आए हैं जब से शुरू हुआ। उसके बाद हमने इनके बारे में ये भी सुना है कि इनको जो ब्रांचेस मिलते आए हैं उनका कायाकल्प करते हैं। पहले द्वारका में थे, जो शिकायतों में नंबर 3 पर था, और उसको फिर अच्छी सर्विसेज में दिल्ली लेवल पे नंबर 3 पे लेके आए। फिर इनको टैगोर गार्डन ब्रांच मिला, वो भी शिकायतों में टॉप पे था, फिर उसे सुकन्या योजना में नंबर 3 पे लेके आए थे। और ये मंगलापुरी पालम वाला ब्रांच, जिसे AI क्या कहते हैं वो मैं नाम भूल रहा हूँ, AI इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इन्होंने हिंदुस्तान में नंबर 1 जो है वो मुकाम पाया है। तो इस चीज़ के लिए इस पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों का और पोस्ट मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ये, इसके बारे में बताइए। सर, इसके लिए हमारे जो एक्चुअली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू हाँ। जो AIPS का जो कार्य है हमारे पोस्टमैन भाइयों के मोबाइल के द्वारा होता है। हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे एक पोस्टमैन भाई हैं, चलिए हम पोस्टमैन भाइयों से ही बातचीत करेंगे। आज आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा भी जो है एक बहुत बड़ी बैंक यूनिट चल रही है, जिसके बारे में आपको जानना है। पहले आप लोग अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज है, मैं पोस्टमैन हूँ और मैं बीट नंबर 6 में जाता हूँ और पालम पोस्ट ऑफिस में ही मैंने ज्वाइन किया था और आज मेरे को 2.5-3 साल होते हैं। और इससे पहले भी 2 पोस्ट मास्टर्स थे, लेकिन हमने जो अब इस टाइम बदलाव देखे हैं वो नहीं देखे। हमारे अजीत सर आने के बाद में पोस्ट ऑफिस में वाकई में ही नाम कमाया है और जैसे उन्होंने हमको रास्ता दिखाया, बिल्कुल जिस दिशा में दिखाया उस हिसाब से हम चलते रहे। इस हिसाब से हमारा पालम स्टोर हमारा भी नाम हुआ है, ये हमको बहुत खुशी बात है। कैसे वो जो अकाउंट खुलवाते हैं वो किस तरीके से खुलवाते हैं आप लोग, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहले अपना नाम बताएं। ज्योति कुमार पांडे। देखिए, पत्रवाहकों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता तक जो सरकार का संदेश है, जैसे अभी ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये भी सरकार का एक संदेश है कि घर बैठे लोग अपना खाता खुलवाएं, अधिक से अधिक लोगों का खाता हो, ताकि वो पैसा जमा करने में निकालने में असुविधा का सामना उन्हें ना करना पड़े। इस इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे खुलवाने में 5 से 10 मिनट लगता है। आपके पास बस आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आप अपने घर पे भी इसका पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आप अपने पत्रवाहक से संपर्क कीजिए, फिर वो आकर के आपका काम कर देंगे। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि इसके लिए आपको किसी पासबुक की ज़रूरत नहीं है, कभी फॉर्म भर के आपको पैसा निकालने या पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन पे OTP आएगा, आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं OTP सिस्टम से। तीसरा इसमें क्या है कि IPPB के साथ ही एक AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सुविधा है, जिसके माध्यम से हमारे पत्रवाहक किसी भी जनता में से कोई अगर चाहेगा तो उसके किसी दूसरे बैंक का पैसा निकाल करके उसे दे सकते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में ATM काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर ATM में पैसे नहीं है तो और उसे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो पोस्ट ऑफिस जा करके अपने पत्रवाहक से संपर्क करके पैसे की निकासी कर सकता है, अपनी ज़रूरत की पूर्ति कर सकता है। तीसरा क्या है कि जो हमारा डाक विभाग है, इसकी मुख्य पहचान इसके डाकियों, इसके पत्रवाहकों से होती है। तो हमारे यहाँ के जो पत्रवाहक हैं, खासकर सारे पत्रवाहक बहुत मेहनती हैं, जुझारू हैं और जुड़े रहते हैं। उनकी पहचान, उनकी विश्वास बनी हुई है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में। तो इससे क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ उन्हें खींचता है, तो वो अलग अलग तरह के अकाउंट खुलवाने के लिए आते हैं, उत्साहित प्रोत्साहित महसूस करते हैं वो। और हमारे यहाँ जितने भी खाते हैं, जितने तरह के खाते हैं, उसमें हमारा जो पालम पोस्ट ऑफिस है वो इसलिए सर्वोत्तम मतलब सबसे उच्च स्थिति में है क्योंकि यहाँ के जो पत्रवाहक हैं उनकी एक अच्छी पहचान बनी हुई है। साथ साथ हमारे जो ये नए जो पोस्ट मास्टर हैं, नए तो क्या कहूँगा 5-6 महीने हो गए, और इन्होंने एक बहुत तो अमिट छाप छोड़ी है इन्होंने। इनके आने से जो है सो उत्तरोत्तर विकास, उन्नति और मतलब बेहतर ही करता गया हमारा पोस्ट ऑफिस, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो मैं यही चाहूँगा कि और बेहतर करता रहे और इसका जो नाम है ये और रोशन होता रहे। हमारे पत्रवाहक इसके लिए बहुत मतलब तालियों के हकदार हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, खास करके पिछले 5-6 महीनों में। तो ये मैं आपको बता रहा था कि आम तौर पे जो मेरी जनरेशन है उसने खत नहीं लिखे हैं। उनको आम तौर पे पोस्ट ऑफिस से अगर कोई चीज़ मिली है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, RC मिली है, अभी पासपोर्ट बना नहीं है तो पासपोर्ट आया नहीं है। हाँ, कोई भी ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जो है वो मिला है। और हम ये समझ के मैंने आते ही इनसे पहला सवाल पूछा था इसी चीज़ के लिए, उत्सुकता में, कि क्या अभी भी लोगों को खत लिखते हैं। मोबाइल फ़ोन के आने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि खतों का प्रचलन जो है वो बंद हो गया और विश्व भर के जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उन पे एक संकट मंडरा है। उस संकट से उभरने के लिए सरकार ने अच्छी नीतियां बनाई और उस नीतियों का पालन करवाने की जिम्मेदारी इनको दी गई। इन लोगों ने इस काम को बखूबी निभाया, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिसेज में जाएं
वहाँ खाते खुलवाएं। और मैं ऐसा सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैंने खुद ये खाता खुलवाया हुआ है। बहुत आसान है, 100 रुपये में ये खाता खुलता है। मोबाइल से तुरंत आपका खाता खोल दिया जाता है। तो आप जाएं, खाता खुलवाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। कैमरामैन रोहित के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, पालम, नई दिल्ली।